गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस और इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का कैसे हम बदलते हैं ये बता चुके हैं। आज आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस में पहला रूल तो यह है कि बाई जो एजेंट हम लगाते हैं, इसमें बाई एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें हमारे पास कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है। हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर लेते हैं या लेट का प्रयोग करके हम इसको बनाते हैं। इन बाई का प्रयोग इसमें कभी भी नहीं किया जाता, चाहे ऑब्जेक्ट से पहले चाहे सब्जेक्ट के बाद, कहीं भी बाई का प्रयोग इस टाइप के सेंटेंसेस में नहीं किया जाता। जैसे पहला देखें आप, लव योर कंट्री, यह एक एडवाइस है। एडवाइस भी इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। तो लव योर कंट्री, आप अपने देश से प्रेम करें। हम इसको जब बनाएंगे तो योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी लव, हम शुड बी का प्रयोग करके इसको पार्टिसिपल का प्रयोग कर देते हैं, शुड बी लव। इस तरह से इसको बना देते हैं। इसमें रिक्वेस्ट है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जो बोल रहे लिख रहे हैं, योर कंट्री शुड बी लव। आप इस तरह से दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यह एक निवेदन है या ऑर्डर है, दोनों में ही आ सकता है। हम इसको ऑर्डर के रूप में लेते हैं। ए ग्लास ऑफ वाटर, a glass of water should be brought, should be brought। help your friend, ये भी एडवाइस है। तो अब इसमें आप देखेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बिना ऑब्जेक्ट का है। कोई किसी से कहता है कुछ कि अपने दोस्त की सहायता करो, तो जाहिर है वो आपसे कह रहा है, आपसे ही कह रहा है, इसलिए हम इसमें यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड इनका प्रयोग कर देते हैं। इसको हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं कि कोई भी कुछ कहेगा तो वो आपसे ही कहेगा, वो किसी पर्यावरण से नहीं कहेगा वो। इसलिए हेल्प योर फ्रेंड से पहले हम यू आर रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं या लगाया ही जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड, यहां पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, टू हेल्प योर फ्रेंड। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प योर फ्रेंड। इसी प्रकार से एक और है, टर्न हिम आउट, ऑर्डर है। इसको या तो यू आर ऑर्डर्ड टू टर्न हिम आउट ऐसे बना दें, या इसको एक तरीके से और बना सकते हैं आप, लेट से लेट हिम बी टर्न्ड आउट, लेट हिम बी टर्न आउट। इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को भी बनाते हैं और बना सकते हैं। इसी तरह का एक उदाहरण और देखना चाहें कि जैसे अगर हो कोई, उसमें क्वेश्चन में हो, आई आस्क्ड मोहन टू मेक टी, आई आस्क्ड मोहन टू मेक टी। आस्क का मतलब पूछा ही नहीं होता, आस्क का मतलब कहना भी होता है कि उसने मुझसे कहा, मोहन से कहा कि चाय बना दो। हम अब चूंकि ये सेंटेंस देखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, इसलिए इसमें हम वाज वेयर का प्रयोग करके बनाएंगे। तो मोहन वाज आस्क्ड,
मोहन वाज आस्क्ड टू मेक टी। उधर के हिस्से को टू मेक टी सेम एज इट इज लिख देते हैं हम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये आपके जो सेंटेंसेस हैं ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। इनको बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड अगर नहीं है तो यू आर रिक्वेस्टेड जोड़ा जा सकता है, यू आर आस्क्ड जोड़ा जा सकता है। जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता ऐसे केसेस में हम इसको यू आर आस्क्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, इनको हम जोड़ करके बना लेते हैं। तो आप ब्रिटिश सेंटेंस के बारे में आप सीख गए बनाना। अब इसके बाद आपको अगले चैप्टर में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना बताएंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।